एक चेयरमैन पत्नी तालियों के बीच, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कि काश हाथ में होता तो, तालियों के बीच, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कि काश हाथ में होता तो। सिख मन और पुष्ट तन से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पधारे हमारे पंचायत समिति चेयरमैन राजेंद्र जी यादव, पूर्व जिला प्रधान दयाराम जी यादव, मनीष जी मित्तल, जेपी कोटिया जी, दिनेश जी जेलदार, मैं समस्त जितने भी बहन जी के साथ आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। साथ ही जितनी भी मातृशक्ति बहन जी को यहाँ आशीर्वाद देने आई है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं तथा इलाके के जितने भी चुने हुए हमारे ब्लॉक के सरपंच, पंचायत समिति मेंबर और मेरे साथी पार्षद, इन सबका यहाँ पहुँचने पर और अटेली शहर की जनता का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं ही नहीं, मेरा पूरा शहर ये आशा करता है कि आप इन मांगों पर जरूर गौर फरमाएंगे। दूसरी, मैं और मेरे इलाके की जनता यहाँ चाहती है एक वीर शिरोमणि हमारे जो शहीद हुए हैं राव तुलाराम जी, उनके नाम से एक चौक और उनकी एक भव्य मूर्ति का निर्माण हो। मैं उसकी भी आज्ञा आपसे चाहता हूँ। मैंने अपने यहाँ नगर पालिका में उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया है। सिर्फ आपके आदेश की जो है ना आवश्यकता है, आप आदेश दो। बहन जी, हम सुंदर से सुंदर राजा राव तुलाराम जी की एक भव्य मूर्ति यहाँ लगाना चाहता। मैं ये मेरी अकेले की नहीं है जी, ये पूरे हमारे ब्लॉक की आवाज है, अटेली के सभी प्रबुद्ध लोगों की आवाज है। तो मैं चाहूंगा आप मेरी इस बात को जरूर स्वीकार करें। राजा राव तुलाराम अमर रहे। राजा जनसभा करी हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ यहाँ पे मनीष मित्तल जी आए हुए हैं, पूर्व प्रदेश सचिव। हमारे साथ अजीत कलवाड़ी जी आए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष। दयाराम जी, वो भी पूर्व जिला अध्यक्ष। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। धर्मपाल एसडीएम साहब आए हुए हैं। राजेंद्र जी, चेयरमैन अटेली ब्लॉक। चेयरमैन जी, आप कराओ। वासुदेव जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष। बाबूलाल जी आए हुए, दिनेश जी आए हुए और जेपी कोटिया, तीनों हमारे मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, एक नारनौल से, एक अटेली से और एक कलीना से। जसवंत जी चेयरमैन साहब, कृष्ण जी, और यहाँ पे आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण, आसपास के आए बहुत सारे सरपंचगण आज के दिन, पार्षदगण, आप सभी को, मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पीछे तक आवाज आ रही है? राम राम जी। आज मैं संजय गोयल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। संजय गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय पे बुलाया, इतने सारे लोगों से मिलवाया और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ एक लंबा चिट्ठा भी दे दिया। 1.5-2 महीने हो गए, 1.5 महीने से हम चंडीगढ़ में थोड़ा सा व्यस्त थे। आप सभी जानते हैं बजट सेशन चल रहा था और बजट में सीएम साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। हमारा बजट बढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर पिछले 1.5 साल में, 1.5 साल हो गए भाई विधायक बने हुए, मुझे 1.5 साल हो गया, जितना जल्दी गया है। इस 1.5 साल में विधायक बन के मंत्री बनाया, स्वास्थ्य का विभाग दिया और मुझे काम करने के लिए बहुत सारा, मैं बोलूँगी बहुत सेवा मैं कर सकती। सबसे पहला जो FRU मैंने महेंद्रगढ़ जिले में खोला था, वो
अटेली में खोला था। और उसके बाद अटेली में FRU होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। इसका मतलब है गायनेकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और पीडियाट्रिशियन, ताकि जो भी महिला गर्भावस्था में होती है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और उनका ऑपरेशन होना पड़ता है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर की सुविधा की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि हमारे पास हमारी महिलाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम FRU खोलना मेरा अटेली में था। उसके बाद हमने 10 लाख का इक्विपमेंट FRU के लिए खरीद के दिया। हमने ब्लड बैंक खोला जो इस CHC अटेली में नहीं था। हमने डॉक्टरों की भी, बहुत सारे डॉक्टरों की यहाँ पे ड्यूटी लगवाई। एक अल्ट्रासाउंड मशीन, सब मुझे यही शिकायत करते थे कि बहन जी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हमें दूर दराज जाना पड़ता है, सरकारी कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे अटेली में जहाँ हम अल्ट्रासाउंड करवा सकें। तो हमने अल्ट्रासाउंड का रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड मैकेनिस्ट और डॉक्टर सब कुछ आपको यहाँ CHC अटेली में दिया है जो चल रहा है, तो आप सभी की सुविधा के। इसके अलावा 54 हमने सब सेंटर, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में सब सेंटर 54 हमने खोले। इनमें से 10 से ज़्यादा सब सेंटर हम यहाँ अटेली में खोलने जा रहे हैं। हमने सिविल अस्पताल महेंद्रगढ़ नारनौल में जो काम रुका हुआ था उसको बाकी फिर से चालू करवाया। आर्बिट्रेटर बिठवाया है ताकि वो काम जो आधा अधूरा रह गया था उसको हम पूरा कर सकें। और कल हर सिविल अस्पताल में आज के दिन नारनौल समेत CT स्कैन करवा सकते हो, MRI स्कैन करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, एक्सरे मशीन का एक्सरे करवा सकते हो। ये सब सुविधाएं हमने दे रखी हैं। साथ साथ हमने कैंसर यूनिट्स भी बनवाए हैं ताकि कैंसर पेशेंट्स की सेवा हो सके। और हमने और दुरुस्त और बेहतरीन आने वाले वक्त में, क्योंकि ये अस्पताल बड़ा बनने जा रहा है, जो सिविल अस्पताल आज के दिन है वो छोटा अस्पताल है। तो कल जब ये बन के खड़ा हो जाएगा वो 300 बेड का अस्पताल होगा नारनौल में, ताकि आपकी सुविधा के लिए आपको कोई प्राइवेट अस्पताल ना जाए। आयुष्मान भारत में भी बहुत लोगों का इलाज हो रहा है आज, और विपक्षी तो बोलना चाहते हैं कि इलाज हमने सरकारी अस्पताल में डाल के कुछ गलती की। मैं तो कहती हूँ कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आपको सरकारी अस्पताल में ठगने वाला नहीं। आपका इलाज जितने का होगा उतनी ही फीस कटेगी। प्राइवेट अस्पताल का कितने लोग आते हैं मेरे पास ये कहने कि प्राइवेट अस्पतालों में हमसे ज़्यादा पैसे लिए। आज के दिन प्रदेश के सारे सरकारी अस्पतालों को हम और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। साथ साथ अब अटेली में बहुत सारे काम हुए हैं। नगर पालिका की तरफ से अम्बेडकर भवन बनाया जा रहा है 2 करोड़ रुपए में। बहुत वक्त से एक नाले की मांग थी जो PWD रोड के साथ साथ चले। ये नाला बन रहा है 4 करोड़ रुपए में। 15 लाख मैंने अपने निजी कोष से दिया है। अटल पार्क बन रहा है 1 करोड़ रुपए में। और साथ साथ वीरेंद्र जी आपकी लाइब्रेरी कहाँ बन रही है? एक लाइब्रेरी बनने जा रही है यहाँ पे बिल्कुल कोने में, अधिक चौराहे पे है, मंडी में, पुरानी मंडी। और मार्केटिंग कमेटी अटेली में अलग से 3.5 करोड़ रुपए के रोड का काम और नाले का काम किया पिछले 1 साल। और आने वाले वक्त में ये तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारी तरफ से तो पूरी लगन से, मेहनत से हम काम कर रहे हैं। आप सभी के जोश है, लोगों में बहुत उमंग है और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आज दोनों प्रोग्राम करके। और लोगों के काम और लोगों के साथ देने में ही मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी। मैम, जैसा कि पार्षदों ने बताया था कि अब एक इसमें आते हैं क्या?
एक पिक्चर में नहीं आते। पानी भराव की समस्या अटेली के अंदर है। हाँ जी, वो नालों सिर्फ की लेकर हाँ जी, दोनों, हाँ वो जी। सिर्फ मेन सड़कों तक सीमित नहीं है, गली मोहल्लों तक भी वो समस्याएं हैं। सही बात है, मगर जब तक गली जब मेन सड़कों का पानी जो गलियों के अंदर चला जाता है, अगर पहले उसका विस्तार नहीं होगा फिर गलियों का भी नहीं होगा। एक एक करके हम हर चीज़ को एक एक करके कमा लेंगे। बहन जी, आपने अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा होगी है और टीबी के लिए भी किया है। जैसे ये अटेली की हॉस्पिटल है, ये CSC है, SDS कब तक बनी जाएगी? जी देखिए, काफ़ी सारी SDH भी CHC जैसी चलती है, काफ़ी CHC भी SDH जैसी चलती है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा भेदभाव नहीं है। मैं कहती हूँ कि सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए और जितनी बिस्तरों की ज़रूरत है, हाँ बस बिस्तर अगर आज के दिन 20 बेडेड है तो कल 40 बेडेड या 50 बेडेड बनाने में उसमें एक्सटेंशन में करवाऊंगी। मैम, अटेली हॉस्पिटल में वैसे तो व्यवस्थाएं अभी ठीक है, लेकिन स्टाफ की थोड़ी कमी है, वो कब तक? अगर आगे चलते वापस यहाँ कर